Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, welcome back once again my YouTube channel Achievers Academy. Students, previously I have discussed about chapter number 21 about the difficult words and another aspect of short summary of the chapters. So here in this part students we will discuss about the some explanation. See about the heredity. What is the heredity? What is the heredity? Heredity is a biological process responsible for passing traits from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सिम्टम्स पास हो जाता है ये स्वतः बायोलॉजिकली एक प्रोसेस है जो कि हम उसको न तो उसमें उसको रोक सकते हैं और न तो उसको स्वयं बना सकते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ट्रेट्स, जो कि ट्रेट्स सिम्टम्स जो हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं एंसेस्टर्स जो है उनके जो कुछ ट्रेट्स आते रहते हैं, एक दूसरी पीढ़ी में वो जाते रहते हैं। सपोज दैट मदर फादर, या मदर का ट्रेट्स आ सकता है बच्चे में या फादर का ट्रेट्स आ सकता है। सपोज दैट मदर फादर का ट्रेट्स नहीं आया तो हो सकता है इज इट पॉसिबल, दिस इज आल्सो पॉसिबल, ग्रैंडफादर ट्रेट्स आल्सो कैन कम द child, or grandmother traits is also can also come to the child. This is the possibility to just pass the traits from one generation to the another generation. What is the example of passing? Example is here as color of eyes or hair. This is the very exact example of heredity. Suppose that blue eyes है तो blue eyes ही हम दूसरे जनरेशन्स में आपको देखने को मिलेगा, उनके बच्चों में भी blue eyes ही मिलेगा। बट अगर ब्राउन है तो ब्राउन आइज ही उनके बच्चों में देखने को मिलता है। इजंट इट? हेयर्स के कलर जो होते हैं वो कलर भी एग्जैक्टली वो जनरेशन में चेंज होता रहता है, जनरेशन वाइज जो है वही ट्रांसफ़र होता रहता है। कुछ इस तरह की जो हेरिडिटी होती हैं, जो आनुवांशिकताएं होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती। वी गेट सम ट्रेट्स, हमें कुछ सिम्टम्स और हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली, अपने परिवार से मिलता है। दिस इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली दिस इज ट्रू। देन राइट डाउन हियर ट्रू स्टेटमेंट्स। एंड नेक्स्ट वन जस्ट सी हियर, वी लर्न सर्टेन थिंग्स एंड स्किल्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। कुछ स्किल्स अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, कुछ हैबिट्स कुछ स्किल्स अपने कहाँ से सीखते हैं? अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। नेक्स्ट इज हियर, वी लर्न सर्टेन थिंग्स एंड स्किल्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट।
हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट लाते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट से सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें सीखते ही हैं। वी लर्न सर्टेन थिंग्स एंड स्किल्स फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। दिस इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट्स because we are learning, the child learn our environments, whatever is the running environments, that kinds of habits also the child get. So this statement is true. And third is here, twins are always exactly, इज इट पॉसिबल? हमेशा एग्जैक्टली नहीं हो सकते, बट समटाइम्स दे आल्सो एग्जैक्टली, बट ऑलवेज नॉट एग्जैक्टली। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्विंस आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली, ट्विंस आर ऑलवेज एग्जैक्टली। क्या जुड़वा बच्चे जो है सदैव एग्जैक्ट होते हैं, बिल्कुल एकदम एक जैसे, डिटो जिसको कहते हैं, समान होते हैं? नो, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट मे बी हैपन। ट्विंस आर ऑलवेज एग्जैक्टली, दिस इज ए फॉल्स। एंड फोर्थ इज हियर स्टूडेंट्स, हैविंग लॉन्ग हेयर इज ए ट्रेट विच रन्स इन सम फैमिलीज। लंबे हेयर्स जो है वो ट्रेट्स के रूप में कुछ फैमिली में आते हैं, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। Actually you can observe the families, some families are getting this kind of hair that is so long, and also you can observe some family can get the curly hairs. कुछ लोगों के जो है पेरेंट्स से जन्मजात कर्ली हेयर्स आते हैं, उनके फादर का भी कर्ली हेयर्स होगा और बच्चे का भी कर्ली हेयर्स होता है। तो ये क्या होता है? ट्रेट्स के रूप में आता है, ये एक सिम्टम्स के रूप में आता है। और बाई हेरिडिटी, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना होता है, बाई हेरिडिटी। सो हैविंग लॉन्ग हेयर इज ए ट्रेट विच रन्स इन सम फैमिली। कहीं कहीं पे लंबे हेयर्स जो है ट्रेट्स होते हैं इन सम फैमिलीज, कुछ परिवारों में। इज इट ट्रू और फॉल्स? You understood students when I just explained the heredity. In heredity, hair and eyes is the most common things. Hair के जो symptoms होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं, और आइज के भी सिम्टम्स नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ईजिली ये देखा जाता है। तो हैविंग लॉन्ग हेयर इज ए ट्रेट विच रन्स इन सम फैमिलीज, दिस इज द ट्रू। सो here is true. And fifth is here last, at times our abilities which change, at times our abilities change because of some illness or old age. ओल्ड एजेस में या किसी बीमारी के दौरान एट टाइम उस समय एबिलिटीज चेंज, योग्यताएं चेंज हो सकती हैं या चेंज हो जाती हैं। निश्चित तौर पे इलनेस और ओल्ड एजेस में कुछ योग्यताएं चेंज हो सकती हैं, कुछ बढ़ सकती हैं, कुछ इस तरह की योग्यताएं जो है चेंजेज हो सकता है। एट टाइम्स आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, सम इलनेस, बीमारी के कारण द पर्सन्स हैविंग चेंजेस दिस काइंड ऑफ एबिलिटीज, उनकी योग्यताओं का भी, उनकी योग्यता चेंज हो सकती है। एट टाइम्स आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस, इलनेस के कारण, बीमारी के कारण उनकी योग्यता चेंज हो सकती है। एंड ओल्ड एजेस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो राइट डाउन हियर ट्रू। Okay students, so let's revise. State whether these statements are true or false. Firstly, we get some traits or habits from our family. हम जो है हैबिट्स, आदतों और
स्किल्स को अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फैमिली से पाते हैं। वी गेट सम ट्रेट्स, आदतों को और सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स जो है वो अपने फैमिली से, हमारे फैमिली से ही आता है। दिस इज ट्रू। वी लर्न सर्टेन थिंग्स एंड स्किल्स आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें सीखते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ट्विंस आर ऑलवेज एग्जैक्टली, नो, ट्विंस आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली, दिस इज फॉल्स, समटाइम्स एग्जैक्टली। फोर्थ इज हेयर, हैविंग लॉन्ग हेयर इज ए ट्रेट, लंबा हेयर जो है ये ट्रेट्स के अंतर्गत आता है, सिम्टम्स के अंतर्गत आता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इजंट इट ट्रू और फॉल्स? देन दिस इज द ट्रू। डेफिनेटली लॉन्ग हेयर कैन कम टू द अनदर जनरेशन। एंड हियर फिफ्थ इज एट टाइम्स आवर एबिलिटीज, ऐसे समय में हमारी एबिलिटीज चेंज हो सकती है, चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ सम इलनेस, इलनेस के द्वारा या ओल्ड एजेस में, बहुत ही ओल्ड एजेस में एबिलिटी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। लेट्स सी स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन। So I hope you must be understood. Dear student, let's see another question. Let's see another question, students. Match the column. Here is the last question in this part. Match the column. Here is a Gregor Mendel, polio. First is a Gregor Mendel, polio. Third is hair type is. Fourth is we learn certain things. These are the things. What is the things? What kinds of statements is just match these statements? Just column A is here and B is here. So let's Gregor Mendel, where goes to the Gregor Mendel? Gregor Mendel is one of the greatest scientist, whose experiments with peas, मटर के पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था? दिस इज वाट एवर वी आर लर्निंग हियर, हेरिडिटी इन दिस चैप्टर। दैट मीन्स मटर के पौधों पे उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स जाते हैं, लक्षण जो है जाते रहते हैं। देन ग्रेगर मेंडल इज गोज टू द एक्सपेरिमेंट विथ पीस। सेकेंड इज पोलियो हियर। Polio, is this acquired from family, from our environments, not from parent? Then this is the match here, polio not from parents. Polio parents से नहीं आता है, that means this is not hereditary disease. Okay students? And hair type is, hair type, how my hair type is acquired from family, from our environment. This things is goes to here, acquired from families. This is the traits, hereditary things. Then ये फैमिली से आ सकता है। कलर एंड अदर थिंग्स, हेयर टाइप इज एक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली। हेयर के जो टाइप्स होते हैं, किस तरह के, कर्ली हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, उस माता पिता से उसके संतान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हेयर टाइप इज एक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली, ये फैमिली से आ सकता है, ये ट्रेट से हेरिडिटी में आता है। जैसे मैंने बताया कि आई और हेयर, ये दो चीज़ें कॉमनली दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखने को मिलते हैं। एंड हियर इज फोर्थ, वी लर्न सर्टेन थिंग्स, हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट्स। देन हियर लास्ट वन इज हियर,
I hope you must be understood. Let's revise. Gregor Mendel goes to experiment with peas, polio not from parents, hair type is acquired from family. Hair type जो है family से आता है, ये this is the hereditary things. Hair type is acquired from family. We learn certain things. हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं from our environments. अपने environments के through कुछ चीज़ों को सीखते हैं. Isn't it? So I hope you must be understood all the things whatever I have discussed in this video. Dear students, just watch full video. If you having any doubts, please come on my personal WhatsApp and you can call by phonic conversation. You can ask the questions. So just watch full video. Thank you so much students. Have a great day.